आज 7वें नवरात्रि के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक ठाकुर रामलाल ने माता श्री नैना देवी के दर्शन कर साथ ही पूजा अर्चना की और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन मंदिर न्यास को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे श्रद्धालुओं में उसकी छवि अच्छी जाए और दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वह माता के दरबार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ठाकुर रामलाल ने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर न्यास द्वारा संचालित बिना लाभ हानि के श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु शुद्ध देसी घी मिठाइयों की दुकान मंदिर के समीप बरसों से चलाई जा रही है, लेकिन उस दुकान के निजीकरण को लेकर कवायद जब शुरू हुई तो उन्होंने इसका विरोध में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि इस दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाई जो बनती है वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जो आते हैं उन्हें पसंद आती है और इसकी काफी डिमांड भी है और एक क्वालिटी के हिसाब से भी खरी है, लेकिन ना जाने क्यों मंदिर न्यास ट्रस्ट की बैठक में इस दुकान के निजीकरण को लेकर कवायद शुरू की गई। उन्होंने इसका विरोध किया और आखिरकार जिलाधीश बिलासपुर जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगाई और आज दुकान मंदिर न्यास के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संस्कृत कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी है, लेकिन यहां पर स्टाफ की तैनाती नहीं की जा रही है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर न्यास के संस्थान काफी अग्रणी है, मेरिट में बच्चे आते रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण स्थानीय लोगों परिजनों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठाकुर रामलाल ने कहा कि मंदिर में हवन कुंड पर प्राचीन समय से विद्यमान है और श्रद्धालुओं की आस्था रहती है कि वहां पर अवश्य आहुतियां डालें। उन्होंने कहा कि चाहे नवरात्रि हो या आम दिन हो, हवन कुंड में आहुतियां श्रद्धालुओं को डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धालु वहां पर हवन करवाने वाले पंडितों को पैसा देते हैं तो उसे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तथा मैं उसमें कहा कि नैना देवी में एक ट्रस्ट की तरफ से जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है यहाँ पे दुकान जो है वो रखी जाए और उसमें कर्मचारी भी रखे हुए थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ अगर विदेश में भी आदमी है तो टेलीफोन पे कहता है कि नैना देवी के वहाँ से जो दुकान है वहाँ से जो है वो बर्फी और दूसरी सामान जो है वो लेके आना, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, है भी क्वालिटी अच्छी है, देसी घी में सारी चीज़ें हैं। ट्रस्ट की मीटिंग हुई बिलासपुर में, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहा, मैंने कि क्या हो रहा है, और वहाँ पे ट्रस्ट की मीटिंग में रख दिया कि इस दुकान को बंद कर दिया जाए और इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। लोग लगे चक्कर लगाने, कोई बोले 40 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, फलाना दे देता हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो दुकान जो है वो बंद नहीं हुई। अगर बंद करेंगे तो क्या होगा, नैना देवी में जो ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। हमने यहाँ पे जो है वो जैसे भूटी बीवर है या हमारे जो खादी ग्रामोद्योग है उनके भी यहाँ पे, ताकि हिमाचल प्रदेश में कोई आए तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ मोमेंटो हिमाचल प्रदेश का लेके जाए, वो भी यहाँ पे खोले गए हैं। तो उसमें बढ़ावा होना चाहिए कि किस प्रकार से बाहर के जो लोग आएंगे वो हमारे बारे में अच्छे विचार लेके जाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें मैं किसी कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, इसमें आदमी की अपनी सोच होती है, वो नेगेटिव भी चलता है पॉजिटिव भी चलता है, लेकिन नेगेटिव चलने वालों से मेरा निवेदन ये है कि कृपया करके माता नैना देवी के आशीर्वाद से, माता नैना देवी के चरणों में आके हम जो है वो बुरी भावना को छोड़ें और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी भावना को ध्यान में रखते हम अच्छा काम करें, ताकि हमारी तस्वीर लोगों के आगे जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी जाए कि ये देवभूमि है, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से हमने शांति और भाईचारे का संदेश उनको देना है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज के दिन कुछ इशू हैं जिनके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। कोरोना के बाद परिस्थिति बदली है, लेकिन ये है कि जो हमारे सर्वांगीण विकास के काम हैं वो होने चाहिए। ये नहीं हो कि कोरोना का नाम दे के PWD का बजट भी खर्च ना हो, IPH का भी बजट खर्च ना हो। ट्रस्ट की दुकान यहाँ पे 10/2 का स्कूल चला है, यहाँ पे एक अध्यापक रह गया, बाकी सारे के सारे जो है वो रिटायर हो गए, पोस्टिंग हो नहीं रही है। तो इसका मतलब चोर दरवाजे से पोस्टिंग करना चाह रहे हैं। जो बच्चों का जो भविष्य है उनको क्यों खराब कर रहे हैं। 10/2 का स्कूल इस एरिया में सबसे बढ़िया टेम्पल ट्रस्ट का स्कूल हुआ करता है। हमारा संस्कृत कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज हिमाचल प्रदेश का है। यूनिवर्सिटी
हिमाचल प्लस न्यूज के लिए श्री नैना देवी जी से गौतम की रिपोर्ट।